नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक न्यू आईपीओ एनालिसिस देखने वाले हैं। स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। सब्सक्रिप्शन कितने टाइम्स हो सकता है, जीएमपी क्या ट्रेड कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है अभी बता के रख रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल्स जो है, रेशियोज जो है, नाखुश करने वाले रहेंगे। सो इन डिटेल आईपीओ के एनालिसिस करते हैं। लेट्स बिगिन। स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015 में। क्या प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमाइज ऑफिस स्पेसेस, प्रोवाइड फुल्ली सर्विस ऑफिसेस विद मॉडर्न डिजाइन एंड एमिनिटीज लाइक कैफेटेरिया एंड जिम्स। स्टार्टअप के लिए ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, एमएनसीज, इंडियन कॉर्पोरेट्स, तो ये सभी बिजनेसेस के लिए कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2025 738 क्लाइंट्स है, मोर देन 1.5 लाख सीट्स है जो ऑक्यूपाइड हुए हैं, जो वैकेंट है 12,000 के आसपास वैकेंट सीट्स है। तो नॉर्मली होता क्या है कि रियल इस्टेट बिजनेस नहीं है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीज पे लेते हैं एंड वहां पे सभी एमिनिटीज प्रोवाइड करते हैं। काइंड ऑफ आपने आरईआईटी सुना होगा, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, फिक्स रिटर्न अर्न करने हैं रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके, ज्यादा आपके पास पैसे नहीं है, करोड़ ऑफ रुपीज नहीं है, सिर्फ 1000 रुपीज 2000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है रियल इस्टेट में, तो हमारा आरईआईटी का वीडियो डेफिनेटली देख लेना। एंड ये बिजनेस भी कुछ इस तरीके से ही है। ओन करते हैं 4th लार्जेस्ट इंडिया लीज सेंटर्स जो वैष्णवी टेक पार्क बेंगलुरु में है। मुंबई में भी अंधेरी एंड कुर्ला में उनके कोवर्किंग स्पेसेस है जो लीज पे दिए गए हैं, लीज या फिर रेंट यू कैन से। ये कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमेजेस है। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ कभी आने वाला है तो 10 जुलाई को आने वाला है। क्लोजिंग डेट रहेगा 14 जुलाई, सैटरडे संडे बीच में है। अलॉटमेंट कभी होगा तो 15 जुलाई को अलॉटमेंट होगा। अगर आईपीओ नहीं लगा तो रिफंड आ जाएगा, अगर आईपीओ लग गया तो शेयर्स जो है डीमैट में आपके क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग डे क्या है तो थर्सडे 17 जुलाई। कब तक अप्लाई कर सकते हो, कट ऑफ टाइम क्या है तो यस 5 PM 14 जुलाई तक ही। तो ये सभी बातें हो गई स्केड्यूल एंड टाइमलाइन के बारे में। अभी थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं। फेस वैल्यू 10 पर शेयर, यस वेरी गुड। इशू प्राइस 387 से 407। बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ये। एक लॉट 36 शेयर्स का रहेगा, जिसके लिए आपको चाहिए समथिंग अराउंड 14,600 रुपीज। टोटल इशू साइज आप देख सकते हो 582 करोड़ का है, स्मॉल इशू साइज है। फ्रेश इशू उसमें से आप देखो तो 445 CR का है एंड बाकी सब प्रोमोटर्स के है जो डाइल्यूट कर रहे हैं 137 करोड़ के आसपास। एम्प्लॉय अगर आप हो तो आपको 37 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड कोई स्मार्ट वर्क कोवर्किंग का एम्प्लॉय ये वीडियो हमारा देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। एंड बाकी सभी को अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिस्टिंग कहाँ पे होगी तो बीएससी एंड एनएससी पे लिस्टिंग होगी। प्री इशू कितने शेयर्स है एंड पोस्ट इशू कितने शेयर्स रहेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन हम लोग होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे। ये देखो प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग प्री इशू 65% एंड उसके बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 58% तक है, यानी 7% इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं सिंपली। एंड ऐसा लग रहा है कि पहले से भी बहुत कुछ डाइल्यूट हुआ था प्रमोटर्स के बीच में, लेकिन एनीवेज वो आगे आने वाली बातें हैं। जब भी ये लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद टेक्नो फंडा एनालिसिस हम लोग करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि यस एक्चुअल में कितना वर्थ है। यहाँ पे आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज देख सकते हो कितना परसेंट एचएनआई के लिए दिया है, 14% दिया है, रिटेलर्स के लिए 35% दिया है एंड एम्प्लॉयज के लिए 0.71। तो टोटल शेयर्स ऑफर है, यहाँ पे आपको 100% दिख जाएंगे। लॉट साइज आप देखो तो यस मिनिमम 1 लॉट के लिए आपको 36 शेयर्स मिलेंगे। 14,600 तक आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट है। रिटेलर्स 13 लॉट्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बिग एचएनआई कैटेगरी में आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको चाहिए 10 लाख से भी ज्यादा पैसे। अभी मूव ऑन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो है फाइनेंशियल्स। एसेट्स आप देखो तो स्टेबल रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इवन आप देखो तो डिक्रीज हुए हैं 4400 से 4100 तक एंड उसके बाद 4600 तक चले गए। रेवेन्यू आप देखो तो 744 2023 में था, डबल हो गया 2025 में जो 1400 के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ना कुछ करने वाला है। 2023 में 100 CR का लॉस, उसके बाद 49 CR का लॉस, देन 63 करोड़ का लॉस। EBITDA आप देखोगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में क्यों जा रहा है तो हेवी इंटरेस्ट के वजह से, हेवी टैक्स के वजह से। टैक्स तो नहीं रहेगा क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा। क्यों तो आप बोरोइंग्स भी देख सकते हो, अच्छे खासे बोरोइंग्स है। जितना पैट नहीं है, जितना EBITDA नहीं है, उससे ज्यादा टोटल बोरोइंग्स है। तो कहां कहाँ पे तो यस अच्छा खासा इंटरेस्ट देना होगा एंड ओवरऑल रिजल्ट जो है वो निगेटिव में आ रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव में था, उसके बाद पॉजिटिव में आ गया, लेकिन फिर से बहुत ज्यादा कम हो गया है। नेटवर्थ आप देखोगे तो अच्छा खासा इंक्रीज होते जा रहा है। नेटवर्थ यानी
टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये कुछ रेशियोज देखते हैं, केपीएस देखते हैं। आरओसीई 42.30 के आसपास है, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी अगेन 1 से लेस होना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 के आसपास 2.9। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो डेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है। इबिटा मार्जिन 62.39% है, जो अच्छा है, लेकिन पैट मार्जिन यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि वो निगेटिव में चला आएगा, इसलिए प्रॉफिट टू बुक वैल्यू बहुत हेवी है, यानी कि ओवर वैल्यू लग रहा है। ईपीएस अब देखो तो निगेटिव में आ रहा है, पीई तो दिया भी नहीं है। तो ये ऐसे कंपनीज के लिए क्या करना चाहिए? तो अभी एक कॉम्पिटिटर आता है जो है ऑफिस स्पेसेस। स्क्रीन पे आप देख सकते हो समथिंग अराउंड लास्ट ईयर मई में इसका आईपीओ आया था, यानी लिस्टिंग हो गई थी, अच्छा खासा ऊपर चले गया एंड उसके बाद अभी देखो तो लास्ट 1 ईयर से नीचे आते जा रहा है। 632 पे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स अगर देखने हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है तो मुझे कमेंट करके बताना, हम लोग टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे दोनों भी कंपनीज का। एक बात तो पता चल गई कि इंडस्ट्री में इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन कंपनी डेट फ्री नहीं है, लॉस मेकिंग है, तो कहाँ ना पे तो इन्वेस्टर्स भी नाखुश हो जाएंगे। अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या करना चाहिए, तो लिस्टिंग गेन के लिए चांसेस कम रहेंगे, लेकिन आफ्टर लिस्टिंग अगर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में रिकवरी हो रही है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स देख के अच्छा खासा बूस्ट आ सकता है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर टू इन्वेस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हर एक का जो होता है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स। 114 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कहा कि ये सभी कंपनीज का बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से ओवरऑल रिजल्ट्स लॉस में निकल के आते हैं। 225 करोड़ की एक्सपेक्टेशन से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो जीएमपी कितना है तो वो तो हम लोग देखेंगे। हाउ टू इंक्रीज चांसेस टू गेट एन आईपीओ, अगर अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ है तो चांसेस कैसे बढ़ाने हैं, तो आने वाले टाइम में हमारा filteredfinance.in पे आईपीओ का कोर्स आने वाला है, सिर्फ 1 मंथ के लिए 100 यूजर्स के लिए फ्री रहेगा। अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल बटन हिट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। अप्लाई करना है या नहीं आप डिसीजन कभी ले सकते हो, तो 14 जुलाई को भी अपनी डिसीजन लिया तो भी चलेगा। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि टीएफएस का हम लोग ने एनालिसिस किया था, जब भी एनालिसिस किया तो अच्छा खासा प्रीमियम शो हो रहा था, डे 1 पे भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आ गया था, लेकिन थर्ड डे जब भी आप देखोगे तो लो है, बहुत ज्यादा वीक है, सब्सक्रिप्शन पॉइंट्स में है कुछ, तो आपको चीजें आईपीओ आने से पहले कुछ अलग दिखेगी, अच्छा खासा जीएमपी देखेगा, लेकिन जब भी थर्ड डे आएगा, लास्ट डे आएगा, वो टाइम पे अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो देखोगे तो जीएमपी भी अच्छा खासा डाउन हुआ रहता है एंड सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन इन टाइम्स भी देखोगे हार्डली 2-3 टाइम्स रहता है। गुड डिसीजन आप डेफिनेटली ले सकते हो। अभी स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस का जीएमपी कितना है, तो 5 to 6% के अराउंड बताया जा रहा है, लेकिन एनी हाउ 13-14 जुलाई को आप डेफिनेटली कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो देख लेना एंड उसके बाद ही डिसीजन लेना कि ये आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। ऐसे ही हर एक कंपनी का आईपीओ एनालिसिस हम लोग ने किया है, फिर वो 1 मिनट रील में क्यों ना होने दो एंड इन डिटेल वीडियोस में क्यों ना होने दो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो देर की इस बात की, अब भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर देना एंड बेल बटन भी हिट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनालिसिस के साथ।